है, इसमें हमारे चैप्टर का नाम क्या चल रहा है? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के साथ हमने क्या पढ़ लिया है? हमने जो बेसिक टर्म्स हैं रिलेटेड टू सर्कुलर मोशन वो पढ़ ली हैं। एक तो मैं क्विक रिव्यू, कुछ आपके सवालात हैं वो सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। प्लीज़ बताइए हमने कौन कौन सी टर्म्स हैं जो पढ़ी हैं। नंबर 1 हमने पढ़ा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर हमने क्या पढ़ा है? एंगुलर, बोला तो हमने उसको एंगुलर वेलोसिटी था, लेकिन जब हमने अपनी स्पेसिफिकेशंस को फॉलो किया तो वो उसको एंगुलर वेलोसिटी नहीं कह रहा, बल्कि वो उसको एंगुलर स्पीड कह रहा है। ठीक है जी। फिर हमें एंगुलर एक्सेलरेशन लिखवाया ज़रूर है एफएससी का, उसके साथ थोड़ा सा लिंक भी देने की कोशिश की है, लेकिन मेरे सिलेबस का वो हिस्सा नहीं है तो मैं उसके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। मैंने यहाँ से क्या पढ़ाने की कोशिश की है, इससे पहले कि मैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बताऊं, मैं कहूँगा जी अगर एंगुलर स्पीड पढ़ी है तो एक लीनियर स्पीड होती है, वो भी हमने यहाँ कहीं ना कहीं डिस्कस की हुई है। ठीक है, मैं उसको एक टर्म बना देता हूँ। फिर हमने पढ़ा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर हमने पढ़ा है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स। आई थिंक, मैं चाहता हूं कि आपका जहां पे भी ये लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो रहा है, आई थिंक फोर्स का फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है ना? ठीक है, अगर फोर्स का फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है, एक सेकेंड रुकेंगे जी। मैं चाहूंगा कि इसकी हम समरी लिखें, लेकिन अभी नहीं। 2-3 मैंने छोटे छोटे और नोट्स लिखवाने हैं आपके लास्ट लेक्चर के एंड पर, उसके बाद मैं इन तमाम फार्मूलाज की समरी भी लिखवाऊंगा। ठीक है, समरी क्या होगी वो इसी में से कुछ ना कुछ समरी लिखवाएंगे, लेकिन मैं अपने लेक्चर तक जाने की कोशिश करता हूँ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का क्या जनाब जी फार्मूला है? सिंबल क्या है? थीटा। अगर उस थीटा को का कहीं से फार्मूला निकाला जाए तो क्या निकलता है? L/R। उसका ताल्लुक आर्क लेंथ और रेडियस की रेशो के साथ है। ठीक है, फिर अगर हम उसकी यूनिट्स को चेक करने की कोशिश करें तो प्लीज टेल मी क्या यूनिट्स निकलती हैं जी? रेडियंस। ठीक है, एंगुलर स्पीड का क्या सिंबल है? ओमेगा। और उस ओमेगा का या डब्ल्यू या ओमेगा उसका क्या फॉर्मूला है जी? थीटा ओवर टी, या फिर थीटा ओवर टी, या फिर 2 पाई ओवर कैपिटल टी, या 2 पाई एफ। या तो आपकी मर्जी है, इसको आप 2 पाई करें और टी को क्या कर दें? कैपिटल टी, ये भी प्रॉपर फार्मूला है। या फिर क्या करें? 2 पाई एफ, ये भी प्रॉपर फार्मूला है। ठीक है, इनमें से जिस मर्जी को आप इस्तेमाल करें। आई थिंक ज़्यादातर हमने किसको याद कर लिया है? 2 पाई एफ को हमने याद कर लिया हुआ है। ठीक है, इसकी अगर हम यूनिट्स की बात करें तो वो क्या है? रेडियन पर सेकेंड। अगर हम लीनियर स्पीड की बात करेंगे तो उसका सिंबल क्या होगा? सर वो तो v होता है। सिंबल क्या है? v। व्हाट इज v? v इज इक्वल टू क्या? r ओमेगा। नहीं, डिस्टेंस ओवर टाइम तो पिछले किसी सालों में था, इस साल v का फार्मूला क्या है? r ओमेगा, या ओमेगा का फार्मूला क्या है? v ओवर r। इसकी अगर आप यूनिट्स चेक करेंगे v की तो वो क्या बनती हैं? वो तो मीटर पर सेकेंड होती हैं। ठीक है, बहरहाल सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को अगर देखा जाए तो उसके क्या फार्मूले लिखे हमने? 3 फार्मूले लिखे थे। कौन कौन से? A इज इक्वल टू वी ओमेगा, लेकिन वो कहते हैं वी ओमेगा आपके स्पेसिफिकेशन वाले ने मेंशन नहीं किया। उसने क्या मेंशन किया हुआ है? या तो वी स्क्वायर ओवर आर, या फिर क्या? या फिर आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो आई थिंक असल में तो फॉर्मूला था वी ओमेगा। क्या था जी? वी ओमेगा। लेकिन इसी वी ओमेगा से हम पहले क्या बनाते हैं? या तो आप इसमें से वी स्क्वायर ओवर आर बना दें, या फिर आप इसमें से क्या बना दें जी? आर ओमेगा स्क्वायर बना दें। ठीक है जी, या तो वी स्क्वायर ओवर आर बना दें या आर ओमेगा स्क्वायर बना दें। यूनिट्स इसकी अभी भी देखेंगे तो क्या बनेगी? ms-2 ही इसकी यूनिट्स बनेगी। क्या होंगे जनाब? ms-2 ही इसकी यूनिट्स बनेगी। किसी को मसला है इस बात से? एनीवन? ओके। अगर हम सेंट्रीपिटल फोर्स तक जाएं तो उसका फॉर्मूला क्या बनता है? आप इन तीनों फार्मूलों को किससे मल्टीप्लाई कर दें?
m से मल्टीप्लाई कर दें तो दरम्यान वाला क्या बनता है m v ओमेगा, या ये बनेगा या फिर क्या बनेगा m v स्क्वायर ओवर r, या फिर क्या बनेगा m r ओमेगा का स्क्वायर। किसी को मसला है इस बात से? इसकी अगर आप यूनिट्स देखें तो क्या है सर, फोर्स की यूनिट तो न्यूटन ही होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अभी तक के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट की क्या है, अभी तक के पढ़ाए हुए कॉन्सेप्ट की समरी है। अभी नहीं लिखनी, मैं ज़रा पिछले अभी नहीं लिखनी थी बेटा, बताओ कल अभी इसको नहीं लिखना। इसको कब लिखना है भाई, हम जब अपना टॉपिक पिछले वाले लेक्चर को कंप्लीट कर लूँ फिर उसको नोट कर लेना। पिछले लेक्चर में क्या बात रहती है ज़रा वो दिखा दीजिए। हमने कहा था पिछले लेक्चर में कि जनाब जी ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूले हो गए, सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले हो गए। सेंट्रीपिटल फोर्स में पहले तो मैंने बताया सेंट्रीपिटल का मतलब क्या है, क्या मतलब था उसका, फोर्स का मतलब क्या था, एन एजेंट टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। तो हमने पहले तो कहा कि इट इज अ फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू मूव एन ऑब्जेक्ट इन अ सर्कुलर पाथ, या मैंने कहा होगा इट इज अ फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये इज डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। खैर जो भी है, हमारे पास अल्टीमेटली 3 उसके फॉर्मूले बन चुके हैं। सबसे पहला काम ये कीजिए, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूलों को याद करने के लिए 10 दफ़ा लिखा है, बराए मेहरबानी जहां पे आपने सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूले लिखे हैं उनको भी उसी तरह नीचे जाकर 10 दफ़ा लिखने की कोशिश करें जी। सबसे पहला काम तो ये करें, जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के फार्मूलों को बहुत ज़्यादा दफ़ा लिखा गया है ताकि याद हो जाए, बिल्कुल वैसे ही क्या करें, सेंट्रीपिटल फोर्स के आपके लास्ट लेक्चर में फार्मूले मेंशन किए गए हैं, उन फार्मूलों को भी बहुत सारी दफ़ा लिखने की कोशिश कीजिए ताकि वो भी क्या हो जाएं, वो भी याद हो जाएं। पहला फार्मूला है एम वी ओमेगा। क्या फार्मूला जी, एम वी ओमेगा। आई वुड लाइक कि आप उस एम वी ओमेगा को बार बार लिखें जी। साथ साथ बोलते हुए जाएं जी। पहला फॉर्मूला क्या है, एम वी ओमेगा, एम वी ओमेगा, इट इज एम वी ओमेगा। एम वी ओमेगा। इधर आ गया हो भाई, आ गया हो, आ गया। एम वी ओमेगा, अगर आप एम वी ओमेगा बहुत दफा लिख चुके हैं तो दूसरे वाले फॉर्मूले पे चले जाएं। दूसरा वाला कौन सा है, एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम वी स्क्वायर ओवर आर। मैंने लास्ट लेक्चर में कहीं कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एम वी स्क्वायर ओवर आर। इसमें सारी लीनियर टर्म्स हैं, इसमें कोई भी एंगुलर टर्म नहीं है। एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम वी स्क्वायर ओवर आर। असल में तो कॉन्सेप्ट है डिराइव करने वाला। कौन सा कॉन्सेप्ट है जी, असल में तो चीज़ें हमें डिराइव करनी हैं, लेकिन अगर हमें याद भी हो जाएं तो बहुत आसानी हो जाती है हमारे लिए। सवालों को अटेम्प्ट करने की स्पीड में बहुत इजाफा हो जाता है, हमें एकदम से फॉर्मूला याद आ जाता है, ये वाली चीज़ अप्लाई करनी है। अदरवाइज क्या करना चाहिए, एम वी ओमेगा पता हो उसमें से ड्राइव कर लें। कैसे, वी ओमेगा में थे, वी की जगह क्या लिख दें, वी की जगह अगर हम आर ओमेगा लिख देंगे तो आर ओमेगा इंटू ओमेगा आर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, तो ये निकल आएगा। और अगर आप कहते हैं नहीं सर ओमेगा की जगह वी ओवर आर लिखना है, तो आप यहां पे ओमेगा की जगह वी ओवर आर लिखेंगे, एम इंटू वी ओवर आर, एम वी स्क्वायर ओवर आर, वो बन जाएगा। तो बनाने का तरीका बस पता होना चाहिए, लेकिन कोशिश क्या होनी चाहिए कि हम क्या कर लें, हमारे पास इतने ढेर सारे फार्मूला होंगे, एग्जाम में हमारे पास टाइम बहुत कम होगा, तो कम टाइम के अंदर किसी सवाल का जवाब निकालने के लिए अगर हमने फार्मूलास को याद कर लिया तो कोई नुकसान की बात नहीं है, बल्कि फायदे की बात है। ठीक है जी, तो क्या फार्मूला जी,
एम वी ओमेगा एक फार्मूला है, फिर एम वी स्क्वायर ओवर आर एक फार्मूला है, फिर एम आर ओमेगा का स्क्वायर एक फार्मूला है। उम्मीद करता हूं इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। अच्छा, इससे पहले कि जो मैंने अगली बात मैंने करनी है, मैं उससे पहले कुछ सवाल लेना चाहता हूं। मरियम मुजम्मिल का सवाल है जी, उन्होंने क्लास में आने से पहले एक सवाल पूछा है, मैं उस सवाल का जवाब देना चाहता हूं। लेकिन इससे पहले कि उनके सवाल का जवाब दूं, एक गुजारिश करना चाहता हूं। बच्चों, जब भी कभी आपके दिल में दिमाग में कोई सवाल आता है तो कोशिश किया करें लाजमी शेयर करें उसको, ठीक है। उसको सिर्फ अपनी हद तक रखना या उसको मुझसे अकेले पूछने की कोशिश करना, हाँ मैं इसको इतना कि बड़ी सेल्फिश हरकत है, मैं ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन मेरी क्लास का ना, मेरा लेक्चर बड़ा इंप्रूव कर सकता है आपके सवालों से। अगर आपने सवाल मुझसे पूछेंगे, क्लास के दौरान पूछेंगे, आई थिंक ये मेरी हेल्प होएगी कि मैं तो एक जनरल सी बात कर रहा हूँ, अब आपके दिल में कोई ख्याल आ रहा है लेकिन मुझसे शेयर नहीं हो रहा, आप उसको सवाल बनाकर नहीं पूछ रहे किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, ठीक है। मैं नहीं चाहता उस रीज़न की वजह से आप सवाल ना पूछें, रीजंस को इग्नोर करें, सवाल लाजमी पूछेंगे। आपका सवाल ही मेरे लेक्चर के कोर्स को डिज़ाइन करेगा, ठीक है। और जो भी सवाल है वो वाकई अच्छा सवाल है। मरियम, उस दिन भी आपने सवाल पूछा था, अच्छा सवाल था, मैंने क्लास में डिस्कस किया। अभी भी आपने मुझसे सवाल पूछा, यकीन जानिए बहुत अच्छा सवाल है। क्यों? अच्छा, ये वैसे अच्छी बात है कि घर जाके पढ़ने के बाद समझ आता है। तो फिर क्या होना है, उस सवाल को अपने पास नोट करना है और क्लास में आते साथ सबसे पहले क्या करना है, रुकें सर जी, किधर आगे जा रहे हैं आप, अभी पीछे का मसला बाकी है। तो क्लास में आके पूछें ताकि क्या हो। और कुछ लोग, अच्छा इनका तो ये था कि सर घर जाके रिवाइज किया तो याद आया, कुछ के साथ बच्चों के साथ एक और इशू है, सवाल आ जाता है दिमाग में, नहीं पूछने की हिम्मत करते कि पता नहीं मैं गलत सोच रहा हूं कि मैं सही सोच रहा हूं। ओ भाई, तू सोच रहा है, तेरा सबसे बड़ा कमाल है ये, यकीन जानिए। क्लास के दौरान मैं पढ़ा रहा हूं और आपका दिमाग चल रहा है और आप सोच रहे हैं, आप सबसे बेहतर आदमी हैं। अब आप गलत सोच रहे हैं कि सही सोच रहे हैं, पढ़ाई से रिलेटेड जो चीज सोच रहे हैं तो सबसे बेहतरीन आदमी है। कुछ और अगर ख्वाब ख्याल सोच रहे हैं तो बस सबसे बदतरीन आदमी है, ठीक है। पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सोच है, मैं यकीन जानिए वो जानना चाहता हूं, मुझसे डिस्कस करेंगे तो उससे आपका भी वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी और मेरा फायदा आप क्या करेंगे, मेरी ऑडियंस क्या सोच रही है, मुझे तो नहीं पता कि आपके दिल दिमाग में, वो तो खुदा को पता होगा आपके दिल दिमाग में क्या है। वो आप मुझसे सवाल जवाब करेंगे तो मुझे समझ आएगा जो मैं असल में समझाना चाहता हूं वो पड़ा है दिमाग में, या मैं कुछ कह रहा हूं ये कुछ सोच रहे हैं, ठीक है। अदरवाइज होता नहीं, अदरवाइज फायदा नहीं होता। तो दो लोग हैं, एक ने कहा सर मैं, तो उसका काम है कि अगले दिन आके क्लास में लेक्चर सवाल पूछेगी, बिल्कुल ठीक है। कुछ ऐसे हैं मेरी क्लास में, मुझे पता है कोई डंबो नहीं है, ठीक है, सबका दिमाग बहुत तेजी से चलता है, लेकिन सिर्फ करते क्या है, अपनी हद तक रखते हैं, ठीक है। बाकी दुनिया की सारी बातें एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, पता नहीं पढ़ाई की बातों को डिस्कस करने में क्या मसला है। क्लास में सवाल पूछें, काफी दिन हो गए मुझे क्लास में किसी ने कोई टफ टाइम नहीं दिया है, यकीन जानिए मैं बड़ा बोर होता हूँ, ठीक है। जब मुझे क्लास में कोई टफ टाइम ना दे रहा हो, मुझसे कोई सवाल जवाब ना कर रहा हो, मुझे ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं किन को पढ़ा रहा हूँ यार, बहुत ही 19वीं सदी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हर साल क्लास में कोई ना कोई एक दो बच्चे ऐसे होने चाहिए जो आपसे बहुत ज्यादा सवाल कर रहे हों। उनके सवालों के चक्कर में, उनको जवाब देने के चक्कर में क्या होता है, आपके लेक्चर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। सवाल अच्छा है बुरा है उसको माइंड ना करें प्लीज, डिस्कस जरूर करेंगे, आपकी डिस्कशन से मेरे लेक्चर में इंप्रूवमेंट आएगी कि मैं सोचूंगा यार इसको किस तरह से जवाब दूं। अदरवाइज नोट्स खोले हैं भाई, मैंने आना है बोर्ड पे लिखना निकल जाना है, ये कोई लेक्चर तो ना हुआ ना यार। मतलब आपको लगता होगा सर जी बड़ा कमाल का पढ़ा रहे हैं, ठीक है, कोई नहीं भाई, मैं बस नोट्स लें समझा रहा हूँ, एक सीक्वेंस में कहानी सुना रहा हूँ। वो आपका जब सवाल इंक्लूड होगा ना बीच में, फिर जब मेरा दिमाग भी चलेगा ना थोड़ा ज़्यादा, तो आई विल एंजॉय मोर, ठीक है उसमें। और आपको समझाने के लिए फिर मैं कुछ और एफर्ट भी लगाने की कोशिश करूँगा, तो शायद मेरे लेक्चर की क्वालिटी जो है वो क्या होगी, थोड़ी और इम्प्रूव होगी। बहरहाल एक सवाल है जी उनका, प्लीज़ बताइए मरियम, सवाल पूछिए। सर्कल बनाए, कहते हैं सर जी एक तरह सर्कल बनाए। जब आपने फॉर्मूला ड्राइव किए थे तो कहते हैं सर आपने फॉर्मूला ड्राइव किए क्या लिखकर, सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ विद क्या, विद कांस्टेंट एंगुलर स्पीड एंड कांस्टेंट लीनियर स्पीड, वी भी कांस्टेंट है और ओमेगा भी कांस्टेंट, तो आपने एक सर्कल बना दिया, ये लें जी सर्कल आ गया। बाकी नहीं बनाना, बाकी उन्हें एक दो पेजेस पीछे बनाया हुआ है। ये उसका सेंटर आ गया, ये उसकी इनिशियल पोजीशन आ गई, जिसको मैंने कहा यहाँ ए है, दिस इज टाइम 0 जी। आगे जी नहीं, अब मैं नहीं बनाऊंगा, अब आपका सवाल पूछूंगा। अब आपका सवाल बताएंगी तो मैं वो बना लूंगा जो मैंने बनाना है।
हाँ, तो हमारा आपने कहा था कि किसी इंस्टेंट एक्सेलरेशन निकालना। हाँ सर, उनका सवाल ये है कि सर आपने बीच में कहीं लफ्ज लिखा है कि मैं क्या निकाल रहा हूं, मैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं जी? तो सबसे पहले तो बाकी बहुत सारे बच्चों ने इग्नोर किया हुआ है बात, बाकी ने इग्नोर की हुई है ये। बच्चा कहता है सर मैं घर गया हूं, मैंने रिवाइज किया है, मुझे एक लफ्ज पता चला है, आपने बीच में लिखा था कि हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं। सवाल उनका किस टॉपिक को लेकर है जी? अच्छा, अभी भी सवाल तक नहीं जाएंगे हम, पहले बताएं जी पूरी क्लास के बाकी लोग क्या मतलब है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के। पहले इस लफ्ज को क्लियर करते हैं, फिर उनको सवाल पूछेंगे। दो मतलब इंस्टेंटेनियस के, एक आप क्या बोल रहे हैं, किसी भी लम्हे पर, किसी भी एक पर्टिकुलर लम्हे पर आपने क्या निकालना है, उस लम्हे पर आपने एक्सेलरेशन निकालनी है, ये बात है जी। आपने क्या बोला बस, यानी कि टाइम अभी कि उस लम्हे में टाइम बहुत छोटा है, उस लम्हे में टाइम बहुत कम है, कुछ तो टाइम है ना। चलो पहले उसने जी किसी एक लम्हे की एक्सेलरेशन निकालनी है, ये कहता है सर उस लम्हे का वक्त बहुत थोड़ा है। कितना थोड़ा है? बहुत थोड़ा है। मैंने उस बहुत थोड़े वक्त को क्या बोल दिया, मैंने उस बहुत थोड़े वक्त को ये टाइम इज इक्वल टू टी बोल दिया, और मैंने कहा जी वो ऑब्जेक्ट उस वक्त में कुछ तो डिस्प्लेस करेगा ना यार, कुछ तो कितना, मैंने रैंडमली इतना बना दिया कि चलो जी मैं कुछ समझा सकूं। लेकिन जब मैंने इतना बनाया तो मैंने एक बात बोली, ये भी आर है, ये भी आर है, ये एल है, ये क्या है, थीटा है। अब यहां से आगे मैंने एक बात बोली थी, क्या, कि अगर टाइम बहुत कम है तो उसका मतलब है थीटा भी बहुत, ये कितना कम है सर, ये इतना कम है कि जो ये आपकी आर्क लेंथ है ना और जो आपकी सीधी लेंथ है, दोनों क्या है, ये दोनों बराबर हैं। मैंने ये बात बोली थी कि ऑलमोस्ट ये क्या है, ऑलमोस्ट ये बराबर है। अब आते हैं यहां से आगे उस बच्चे के सवाल की तरफ। जी प्लीज योर क्वेश्चन। हाँ, वो कहते हैं सर जी अगर आप बी को इधर ना बनाते हैं, अगर आप बी को किधर बनाते हैं, ये ए है, आप बी इधर बना लेते हैं, ये कह रहे हो? हाँ जी ऐसे ही है, ओके। जब आपका बी इधर आता तो एक तो बात यह, फिर ये टाइम बहुत कम नहीं है, फिर टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। अब अगर ये बहुत टाइम बहुत ज्यादा हो गया तो एंगल भी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जब एंगल भी बहुत ज्यादा होगा तो आर्क लेंथ और डिस्टेंस का इक्वेशन आई डोंट थिंक वो डेवलप हो सकेगा, बहुत ज्यादा उनके बीच में गैप आएगा। क्या होगा जी, उसके बीच में बहुत ज्यादा, इसकी लेंथ इसकी वैल्यू में और इसकी वैल्यू में बहुत फर्क है। अब जब बहुत फर्क है तो एक तो मैं क्या नहीं कर सकता, मैं आर्क लेंथ और इसको आपस में इक्वेट, पहले मसला ये हो गया। अगर मैं इक्वेट नहीं कर सकता मैं उन इक्वेशनों पे भी नहीं पहुंचूंगा फिर, ठीक है। उन इक्वेशनों पे मैं कब पहुंचा था, जब मैंने आर्क लेंथ और डिस्टेंस को क्या किया था, इक्वेट किया था। अच्छा, अब वो जो इक्वेट किया था वो क्यों किया था, कि सर मैं किसी एक लम्हे की बात कर रहा हूं, उस एक लम्हे में वक्त बहुत कम है, उस एक लम्हे में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है, और अगर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बहुत कम है तो ये डी और एल भी इतने कम है कि इनमें डिफरेंस नहीं है, तो इनको सेम करो। इनको सेम करके मैंने आगे क्या कर दिया, मैंने फार्मूला डेवलप कर दिया। अब अगर आपने ये कहा कि सर आप बी को इधर क्यों बनाए, बी को थोड़ा ऊपर जाके बनाए, तो मैं कहूंगा जी क्यों जी, मैं बी को इतना ऊपर जाके क्यों बनाऊं, मुझे आपको कहना चाहिए सर बी को ए के और करीब बनाए। इंस्टेंटेनियस के लिए बी को ए के क्या करें, और करीब बनाए। सर इतना दूर किधर बना दिया है, तो सवाल में थोड़ा सा शिफ्ट आया है, आपने कहा सर थोड़ा और दूर बना दें, ठीक है। आई थिंक ज्यादा बेहतर सिचुएशन क्या है, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन इंस्टेंट, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एन क्या बोलते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन in which the time is very very small, then the initial position A and the final position B, they should be very very close to each other, they should not be this much apart। तो वो क्या होता है, उससे क्या होगा, थीटा बहुत बड़ा, D बहुत बड़ा, L बहुत बड़ा, और D और L आपस में सिंपल इक्वेट नहीं करेंगे तो वो अलग अलग होंगे, तो इक्वेशन फिर कुछ और बनेंगी, ठीक है। हाँ एक बात हो सकती है। अब यहां से आगे मेरी सिचुएशन सुनिए आपने, आई थिंक आपको आपके सवाल के जवाब मिल गए कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कर रहे हैं तो दूर नहीं करना ए और बी को। अगर आप इंस्टेंटेनियस के मतलब पे एग्जैक्ट जाना चाहते हैं तो ए और बी बिल्कुल बिल्कुल करीब करीब कर दें। तो जब बिल्कुल करीब करीब करेंगे तो मेरे नोट्स बड़े वैलिड हो जाएंगे। कौन से नोट्स, टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल देन डी एंड एल आर अप्रोक्सीमेटली, मैं तब भी कहूंगा अप्रोक्सीमेटली ही, नॉट एग्जैक्टली,
ठीक है, लेकिन चलो अगर इक्वल हैं तो ये तो हो सकता है ना कि जहां डी आएगा वहां एल लिख दूंगा, जहां एल आएगा वहां डी लिख दूंगा। हाँ उतना मैंने कर लिया, इक्वेशन मैंने डेवलप कर ली। जी भाई कुछ पूछना चाह रहे हैं तो अपनी बॉडी को इस तरफ टर्न करें, लेक्चर इस तरफ चल रहा है, ठीक है जी पूछें। ठीक है, लिखी हुई है। कुछ और जनाब जी, कुछ और सवाल पूछेंगे? मैं इस सवाल में अगला एक वर्जन निकालूंगा, वो वर्जन ये है, उसके भी एग्जैक्ट वर्जन। अभी मैंने क्या बोला, ए एंड बी आर वेरी वेरी स्मॉल, मतलब ए एंड बी आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। ओके, व्हाट इफ आई टेल यू, नहीं भाई, एन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर ए इज एट ए, नो, ए इज एट ए। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एन इंस्टेंट, तो इंस्टेंट ऑफ टाइम में तो मैं आपकी डेफिनेशन तो मानूंगा ही नहीं कि टाइम इज वेरी वेरी, सफर करें ना, एक बात कर चुका हूं ना, इस भाई का जवाब दे चुका हूं मैं। इसने कहा टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल, तो टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल को ही हमने परसीव करके क्या किया, ये सारा ड्राइव किया है। किसको मसला इस बात से? अब आता हूं उस भाई के जवाब की तरफ। उसने कहा था सर इट इज दैट इंस्टेंट, दैट पर्टिकुलर इंस्टेंट इन विच डेल्टा टी इज जीरो। इंस्टेंटेनियस का एक्चुअल मीनिंग क्या है? वो तो एक लम्हा मीनिंग है सर, उस एक लम्हे में तो टाइम ही नहीं होगा, वो तो एक बस फिक्स्ड लम्हा होगा। टाइम इज थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड पर क्या एक्सेलरेशन है, फोर्थ सेकंड पर क्या एक्सेलरेशन है, फिफ्थ सेकंड पर क्या एक्सेलरेशन है, किसी भी सेकंड पर क्या एक्सेलरेशन है, किसी भी इंस्टेंट पर क्या एक्सेलरेशन है। हर इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। क्या है सर? ये है जो निकाला है फार्मूला। तो ड्राइव तो जैसे भी मैंने किया है, जैसे भी मैंने ड्राइव किया है। एक काम क्या करें, स्पेसिफिकेशन से पूछते हैं, उसको डेरिवेशन चाहिए, निकालो जी जरा स्पेसिफिकेशन प्लीज। आपने कहा कि इंस्टेंटेनियस जो है वो किसी भी लम्हे में होता है। हाँ नहीं तो अगर 10 सेकंड्स के बाद है, 10 सेकंड्स वहां से मुझे स्पेसिफिकेशन पकड़ाओ। अगर 10 सेकंड्स के बाद काफ़ी दूर पहुंच गए, आता हूँ मेरी बात मुकम्मल होगी तो आपका सवाल सही हो जाएगा। अब आपने सवाल को गलत कर दिया बहुत ज़्यादा, ठीक है। पहले ज़रा मैं स्पेसिफिकेशंस पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी इस बहस को दोबारा जारी करूँगा कि मेरी स्पेसिफिकेशंस की क्या मुझसे डिमांड है और क्या नहीं है। स्पेसिफिकेशंस में दिस इज सबसे पहला, आई हैव इट नाउ, सबसे पहला चैप्टर का नंबर है 12। चैप्टर का नंबर क्या है जी? 12। नाम क्या है? जिसके पास हैं स्पेसिफिकेशंस प्लीज खोलिए। मोशन इन अ सर्कल, मोशन इन अ सर्कल हमारे चैप्टर का नाम है, आप देख सकते हैं। काइनेमैटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसने क्यों कहा है काइनेमैटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? क्योंकि इसने पहली 3 लाइनों में क्या करना है, कुछ बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिस्कस करनी है विदाउट फोर्सेस। तो विदाउट फोर्सेस जो टर्म्स डिस्कस होती हैं मूवमेंट की, उसको काइनेमैटिक्स कहते हैं। पहली लाइन में लगे डिफाइन द रेडियन। किसी को मसला है जी व्हाट इज मेंट बाय रेडियन? एनीवन? एक्सप्रेस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम रेडियंस में लिखेंगे, इस बात में किसी को मसला है जी? नो। अंडरस्टैंड द यूज एंड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ एंगुलर स्पीड। हमें एंगुलर स्पीड का कॉन्सेप्ट समझ भी आ गया है। कहीं न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स की शीट आपकी तैयार हो रही है, वो आ जाएगी तो हम उसको यूज भी कर लेंगे। Recall and use that omega is equal to 2 pi over t। तो अब वहां से ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f, पर इसीलिए मैंने क्या कहा था कि 2 पाई f से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? 2 पाई ओवर t। तो स्पेसिफिकेशन में क्या लिखा है? उसने 2 पाई ओवर t लिखा है। इसका मतलब क्या है कि आपको क्या पता होना चाहिए? 2 पाई f भी पता होना चाहिए और 2 पाई ओवर t भी पता होना चाहिए। को मसला इस बात से? ठीक है जी, ओके। एंड v इज इक्वल टू r ओमेगा, v इज इक्वल टू r ओमेगा पता जी हमें सारा। आगे चलें, टॉपिक 12.2, इट इज अबाउट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कहता है अंडरस्टैंड, बल्कि इस पहली लाइन को भी मैं नहीं पढ़ रहा। अंडरस्टैंड दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कॉजेज सर्कुलर मोशन विद अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। यस, एक सर्कल है, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड है, तो उसमें किस वजह से सर्कुलर मोशन हो रही है? वो सेंट्रीपिटल मतलब डायरेक्शन की चेंज होने की वजह से। तो उस डायरेक्शन के चेंज होने से क्या होता है? डेल्टा वी होता है। उस डेल्टा वी से क्या होता है? AC होता है। तो AC की वजह से सर्कल में मूवमेंट होती है।
रिकॉल एंड यूज दैट ए का ये फार्मूला है एंड रिकॉल एंड यूज एफ का ये फार्मूला है। किसको मसला है? ठीक है, उसने ये कहा है कि डिराइव एंड यूज ए का फार्मूला नहीं, उसने क्या कहा कि डिराइव एंड यूज एफ इज इक्वल टू एस का फार्मूला नहीं, उसने क्या बोला? रिकॉल करें। अब रिकॉल कैसे करें? बराटा मारे हैं जी। तो देयर विल बी टीचर्स जो कहेंगे सर ज़हीर आप पागल हैं, आपने क्यों ड्राइव कराए हैं फार्मूले? ठीक है, वो सही कहेंगे, मुझे उनके पास इख्तियार है इस बात का, क्या पागल हो ड्राइव करा रहे हो? ठीक है, सीधा सीधा लिखो ए इज इक्वल टू एम वी ओमेगा, सीधा सीधा लिखो ए इज इक्वल टू सॉरी एम वी नहीं, ए इज इक्वल टू वी ओमेगा, ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर और ए इज इक्वल टू क्या बोलते हैं आर ओमेगा स्क्वायर। तो भाई ठीक है, मैं तो सीधा सीधा भी लिखवाया, मैंने वो काम भी तो किया है और सीधा सीधा करके रिकॉल करने के लिए 10-10 दफा लिखवाया है, मैं तो उसके बाद पे तो चल रहा हूं। लेकिन वो जो मेरा पागलपन है वो क्या है कि यार नहीं, बात निकली कहां से है, बात के बैकग्राउंड में क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहली चीज स्पेसिफिकेशन को क्यों ढूंढ रहा हूं? इसलिए ढूंढ रहा हूं कि उससे पूछना चाहता हूं कि तुम ड्राइव करने में इंटरेस्टेड हो? वो कहते नहीं, फार्मूला ड्राइव करने में स्पेसिफिकेशन में इंटरेस्टेड नहीं है। वो किस चीज में इंटरेस्टेड है? रिकॉल करें फार्मूले को। कैसे करें जी? बस सर पता है, मैं पता चल गया फार्मूला क्या है। अब आते हैं वापस अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। और जब हम अपनी एक्स्ट्रा नॉलेज बिल्ड करते हैं हमेशा, क्या ये फिजिक्स का एक पर्टिकुलर सेंस होता है। फिजिक्स का सेंस क्या होता है? फिजिक्स में हर फार्मूले को डिराइव करना होता है। ओ लेवल में या एएस में फार्मूले कैसे डिराइव करते थे? प्रोपोर्शनैलिटीज की बुनियाद पर। किस बुनियाद पर डिराइव करते थे? कौन किसके प्रोपोर्शनल है। अब हम A2 में आ गए हैं। अब जब भी हम यहाँ पे फार्मूले डिराइव करेंगे तो हम वो बच्चों की तरह नहीं फार्मूला ड्राइव करेंगे। ये बच्चों की तरह क्या होता है? फलाना उसके प्रोपोर्शनल है, फलाना उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी को कंबाइन करो, प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करो तो कोई कांस्टेंट आ जाएगा, वो के आएगा, के की वैल्यू या 1 होगी या आर होगी। और लो जी, इस हिसाब से मैंने किधर किया था? इधर किया होगा शायद। ये वाली प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे अप्लाई किया होगा कि यार अगर आर्क लेंथ ज्यादा होगी तो एंगल एट द सेंटर भी ज्यादा होगा। तो ठीक है जी, एल और आर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे। प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा। तो वो वाला काम मैंने यहाँ किया है। ये फॉर्मूला ड्राइव किया ऑर्डिनरी लेवल के डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट से। ये फॉर्मूला ड्राइव किया डेफिनेशन से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव किया? इसके लिए हमने क्या किया था जी? हैं जी, इधर भी हमने कहीं वो पता नहीं थीटा की जगह एल ओवर आर लिखकर वो ड्राइव से ड्राइव करके हमने आगे कैरी करने की कोशिश की। फिर ये कैसे ड्राइव किया? असल हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ये वाली डेरिवेशन है सर। ठीक हो क्या जी? दाना सर करा दें। ये बस मुझे दे दें, मैं इसको अपने पास रख लेता हूँ, बाकियों के लिए प्रिंट करवा दें। क्या बात हो रही थी? अच्छा, इसका फॉर्मूला का डेरिवेशन आपने कहा सर ऑर्डिनरी है, इसका डेफिनेशन से हुआ है। इधर जाने के लिए थीटा की जगह एल ओवर आर लिख दिया तो ये बन गया था। तो इन तीन की डेरिवेशंस में आपको कोई प्रॉब्लम? कि सर वो तो हमने बचपन से सुनी है, ऐसे ही होती हैं। इधर आके हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ। इधर आके जब प्रॉब्लम हुआ तो मैथ्स वालों को तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बायोलॉजी वालों को जब प्रॉब्लम है तो मैंने बायोलॉजी वालों को वो डेल्टा वी इज इक्वल टू थीटा वी कहकर उनको कह दिया भाई तुम इसी तरह करो कि डेल्टा वी इज इक्वल टू थीटा वी। मैथ्स वालों के साथ हमने क्या किया कि तुम्हें पता होना चाहिए कि थीटा वी मैंने कहाँ से निकाला है। वो कहाँ से निकाला? उधर हमने वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कही, उधर हमने टाइम इज वेरी वेरी स्मॉल की बात कही, उधर हमने इनिशियल इधर है तो फाइनल इधर है उसकी बात कही, उधर हमने यू को ड्रॉ किया, वी को ड्रॉ किया, डेल्टा वी को ड्रॉ किया, डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड जो है वो निकालने के लिए सिमिलर ट्रायंगल्स अप्लाई किए। पता नहीं कौन कौन सी मैथ्स जोड़कर हमने अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया जिस मुकाम से हमारे पास ए की जगह वी ओमेगा निकला। ठीक है जी। अब अगर चूंकि स्पेसिफिकेशंस कहते हैं ड्राइव नहीं करना, तो थोड़ी देर के लिए आप भी भूल जाएं कि ड्राइव नहीं करना। थोड़ी देर के लिए क्या करें भाई? भूल जाएं कि ड्राइव नहीं करना। ठीक है, और 230 प्लीज। ठीक, जब थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे कि ड्राइव नहीं करना तो फिर क्या करूं? फिर सीधा सीधा कहें जी सर एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? वी स्क्वायर ओवर आर होता है या आर इंटू ओमेगा स्क्वायर होता है। और ये कौन सी एक्सेलरेशन है सर? ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ये किस टाइम में होगी सर? ये हर टाइम पर होगी। ये किस टाइम पर होगी?
इसके लिए सवाल का कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा कि इतना टाइम गुजर गया है। ओ लेवल के सवाल में होता था कि इनिशियल वेलोसिटी इतनी थी, फाइनल वेलोसिटी इतनी थी, 5 सेकंड्स गुजरे हैं, बताओ ए कितना है। तो वहां क्या करते थे, ए इक्वल्स वी माइनस यू ओवर टी करते थे। क्या करते थे जी? अब यहां तो वो बताएगा ही नहीं कि अभी इतनी वेलोसिटी थी, 5 सेकंड्स बाद उतनी होगी, बताओ एक्सेलरेशन कितनी है। वो कहेगा भाई सर्कल है, सर्कल का इतना रेडियस है, सर्कल में उसकी लीनियर स्पीड इतनी है, तो बताओ क्या एक्सेलरेशन होगी। हम कहेंगे अच्छा लीनियर स्पीड इतनी है, उसका स्क्वायर लेते हैं, ओवर आर कर लेते हैं। वो कहेंगे नहीं, सर्कल है, रेडियस उसका इतना है और एंगुलर वेलोसिटी उसकी इतनी है। अच्छा हम कहेंगे जी सॉरी वेलोसिटी निकल रहा है मुंह से, क्या एंगुलर स्पीड इतनी है। अच्छा जी एंगुलर स्पीड का दोबारा स्क्वायर करेंगे, उससे क्या करेंगे, उससे आर को मल्टीप्लाई कर देंगे। लीनियर स्पीड का स्क्वायर लेकर आर से क्या करेंगे, डिवाइड। एंगुलर स्पीड का स्क्वायर लेकर आर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या निकलेगा, किधर निकलेगी, एट ए भी निकलेगी, एट बी भी निकलेगी, अगर घूमकर आगे की सी पे चलेगी तो एट सी भी निकलेगी। किसी भी एक पॉइंट पर वो हर लम्हे उस एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और हर लम्हे उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, टुवर्ड्स द सेंटर होगी। को बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब जो मैं बात यहां पे आगे नोट्स लिखवाना चाहता हूं वो किस सीक्वेंस में मैंने लिखवाने हैं। एक काम करेंगे जनाब, आपने बात खत्म कर दी है ना, ठीक है। अब जब आपने बात यहां पे खत्म कर दी है तो ये नो क्या करें, हेडिंग दीजिए। यहां पे क्या हेडिंग है जी, मोशन इन अ सर्कल। अब मैं स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पढ़ाने लगा हूं जी, आपने फॉर्मूले शामिल कर लिए सारे। हेडिंग दे जी, बताता हूं क्या करना है। हेडिंग दें आज के लेक्चर के लिए, फॉर्मूले बराबर करें। मेरे तरीके का चैप्टर खत्म हो गया है, स्पेसिफिकेशन के तरीके का चैप्टर आने लगा है। स्पेसिफिकेशन के तरीके का चैप्टर क्या है, हेडिंग दीजिए मोशन इन अ सर्कल। हेडिंग दीजिए मोशन इन अ सर्कल। उसकी अगली हेडिंग दें मैकेनिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या टॉपिक का नाम है जी, मोशन इन अ सर्कल, ठीक है जी। और मैं टॉपिक क्या बोल रहा हूं, मैकेनिक्स बोलूं, चूंकि मैंने सेंट्रीपिटल मतलब मैंने उसमें फोर्स और क्या बोलते हैं बाकी सारी टर्म्स इकट्ठी करके बोलनी है, तो मैं काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स अलग अलग नहीं कर रहा, बल्कि काम करें अगर अलग अलग कर भी लूं तो क्या करूंगा, यहां तक क्या हेडिंग देंगे, यहां तक हेडिंग देंगे काइनेमैटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। काइनेमैटिक्स ऑफ, बातें नहीं करें प्लीज। अब मैं प्योर वो लफ्ज इस्तेमाल करूंगा जो लफ्ज किसके हैं भाई, स्पेसिफिकेशन ने चैप्टर का नाम क्या रखा है, मोशन इन अ सर्कल, और उसका नंबर क्या है, नंबर है 12। ये लो जी, चैप्टर का नंबर है 12, मोशन इन अ सर्कल। उसमें से 12.1 क्या है, काइनेमैटिक्स ऑफ क्या, ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। काइनेमैटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और उसमें ये 3 लाइनें हैं जी, लिख लीजिए, और कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कीजिए। हाँ जी, नहीं जी भाई, अगर हमारा डी आर के बराबर क्या हो जाए, उधर जो पढ़ा रहा हूँ उधर आओ, अभी इधर पढ़ा रहा हूँ, अभी इधर रहो, उधर जाऊंगा थोड़ी देर बाद दोबारा, पहले इसको पूरा करो अपना। पहले है काइनेमैटिक्स, ये मैकेनिक्स नहीं है, दिस इज काइनेमैटिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर यहां आए, यहां 4 से पहले लिखें 12.2, और 12.2 पे लिखें जी डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आप इससे पहले कि उधर फार्मूले लिखें, आई विल रिकमेंड के पहले क्या कर लें,
हेडिंग के बाद एक सर्कल ड्रॉ कर लें। ये सेंटर ड्रॉ कर लें, ये ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर लें जी। अब जरा सुनिएगा प्लीज। ये लफ्ज यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? क्या क्या चीज कांस्टेंट होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर स्पीड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रिपेटल फोर्स कांस्टेंट, डायरेक्शन ऑफ लीनियर स्पीड किधर होगी? सर लीनियर स्पीड की तो कोई डायरेक्शन ही नहीं होगी। डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी दैट विल बी क्या? टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा एक सेकंड रुकिए प्लीज, मैं यहां पे बनाता चलूं। ये किसकी डायरेक्शन है? ये किसकी डायरेक्शन है जी? सर ये v की डायरेक्शन है। किसकी डायरेक्शन है? ये v की डायरेक्शन है। अच्छा ये किसकी डायरेक्शन है भाई? ये टुवर्ड्स द सेंटर किसकी डायरेक्शन है? सर या तो ये सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है या फिर ये सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन है। और ये जो फोर्स की डायरेक्शन है और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन है, इनके बीच में एंगल क्या है? इनके बीच में एंगल इज 90। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा आज मेरा कि जब फोर्स और वेलोसिटी की डायरेक्शन में 90 डिग्री होता है तो क्या होता है, देखते हैं। भी देखते हैं उसको जी। आपने दरमियान में सर्कल बना लें। यहां पे मैं क्या नोट्स लिखवाऊंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर स्पीड बल्कि जब मैग्नीट्यूड कह रहा हूं तो लीनियर वेलोसिटी कह रहा हूं, इज कांस्टेंट। मैग्नीट्यूड ऑफ बल्कि ये जो एंगुलर स्पीड है, मैंने एंगुलर स्पीड और एंगुलर वेलोसिटी में मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया था एंगुलर वेलोसिटी। सिलेबस वाला लफ्ज इस्तेमाल कर रहा है एंगुलर स्पीड। तो इसका शायद एक मतलब ये भी है, गौर से सुनेंगे थोड़ी देर के लिए, लिखना छोड़ेंगे प्लीज, लिखना छोड़ेंगे। एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है एफएससी रिलेटेड। एफएससी रिलेटेड कॉन्सेप्ट ये है कि एफएससी वालों ने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया हुआ है? एंगुलर वेलोसिटी। हमारी स्पेसिफिकेशन क्या इस्तेमाल करती है? एंगुलर स्पीड। और मैं कहूं जी ज्यादा बेहतर लफ्ज है एंगुलर वेलोसिटी। तो उसका क्या मतलब है कि नहीं इसका मतलब ये है कि एक्चुअल में एंगुलर वेलोसिटी एक टर्म है जिसके मैग्नीट्यूड को एंगुलर स्पीड कहते हैं। हमारे सिलेबस वाला सिर्फ उसकी मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं है। इसका मतलब एंगुलर वेलोसिटी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती होगी जिसका हमें डायरेक्शन तो बिल्कुल भी नहीं पढ़नी, ठीक है। हमें उसकी सिर्फ क्या पढ़नी है? हमें उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड पढ़ना है। अब उसकी डायरेक्शन किधर होगी अगर है, एक लम्हे के लिए अगर मैं कह दूं कि उसकी डायरेक्शन है, तो प्लीज बताइए आपने कभी पढ़ा है एंगुलर, मतलब एनी वन ऑफ यू कैन यू प्लीज टेल मी कि जब एंगुलर वेलोसिटी हो रही होती है तो उसकी क्या डायरेक्शन होती है? सुना हुआ है आपने? एएस में सुना हुआ है टुवर्ड्स द सेंटर। एएस में सुना हुआ है, एएस में टुवर्ड्स द सेंटर कभी तो सुना है जी बेटा? एएस की बात है यार, मोमेंट्स का एक चैप्टर हुआ करता था। हाँ, वो क्लॉकवाइज होता था या एंटी क्लॉकवाइज होता था, समथिंग लाइक इनटू द पेज होता था या समथिंग लाइक आउट ऑफ द पेज होता था। तो घूमता तो वो सर्कल में ही था ना। तो जब वो ऑब्जेक्ट सर्कल पाथ में घूमेगा, ठीक है, जब उसका यूं करके कुछ टॉर्क होगा या मोमेंट होगा, तो टॉर्क या मोमेंट को हम क्या कहते थे? स्केलर के वेक्टर, वेक्टर कहते थे। इसका मतलब उसका भी तो लेना देना घूमने के साथ है ना, ठीक है। बाद में कभी जाके देख लेंगे उसके अंदर ओमेगा कैसे इन्वॉल्व होता है, ठीक है। बहरहाल मैं इस वक्त यहां पे ये कहना चाह रहा हूं, प्लीज सुनेंगे तो दिमाग काम करेगा, लिखें नहीं, सिर्फ साथ साथ सुनने पे ज्यादा ध्यान दें
कि मैं एंगुलर वेलोसिटी को कौन सी क्वांटिटी कह रहा हूं, वेक्टर, लेकिन अपने सिलेबस में सिर्फ उसका क्या डिस्कस करूंगा, मैग्नीट्यूड, तो इसलिए उसका नाम क्या है। तो अब देखिएगा मैं वहां तो सारे मैग्नीट्यूड वाले जुमले लिखूंगा, यहां मैं जो डायरेक्शन वाला जुमला लिखूंगा, देखते हैं कि उधर मैं डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या जुमला लिखता हूं। ठीक है, यहां लिखने लगा हूं जी क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर नहीं, मैग्नीट्यूड ऑफ क्या, एंगुलर वेलोसिटी इज कांस्टेंट। फिर और कौन कौन है जी, मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर स्पीड हो गया, एंगुलर वेलोसिटी होगी, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल क्या जनाब, एक्सेलरेशन इज क्या, इज कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज कांस्टेंट। ठीक है, और अगर आप उनके फार्मूले देखना चाहते हैं तो यह जनाब वो देख लीजिए कि यहां पे ए सी का क्या फॉर्मूला है, वी ओमेगा, या फिर ए सी का क्या फॉर्मूला है, आर ओमेगा स्क्वायर। सिमिलरली अगर आप एफ सी का फॉर्मूला देखना चाहते हैं तो पहला क्या है, एम वी ओमेगा, दूसरा क्या है, एम वी स्क्वायर ओवर आर, तीसरा क्या है, एम आर ओमेगा स्क्वायर। जी भाई हो गया जी, वहां वो मैग्नीट्यूड्स की बातें हो गई। अब अगर मैं डायरेक्शन की तरफ चलूं तो सर्कुलर मोशन में सबसे पहले बताइए डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी वो किधर है, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज क्या, इज टेंजेंट टू द सर्कल, इज क्या जी, इज टेंजेंट टू द सर्कल, कब, एट एनी पॉइंट, क्या जनाब, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज टेंजेंट टू द सर्कल एट क्या, एट एनी पॉइंट। सर जिस भी पॉइंट का जिक्र करेंगे उस पॉइंट पर, अब वो पॉइंट इसके करीब है, अब अगली बात सुनेंगे, वो पॉइंट इसके करीब है या इससे दूर है, थोड़ा करीब है, ज्यादा दूर है, जो भी सिचुएशन है क्या होगा। अब बताएं मरियम किधर ड्रॉ करूं, इधर, थोड़ा इधर, थोड़ा सा इधर, जहां दिल करे ड्रॉ कर लें, क्या होगा, गौर से मेरी बात सुनिएगा जी, जहां भी दिल करे ड्रॉ कर लें, v की डायरेक्शन किधर होगी, वो टेंजेंट पर ही होगी। a की डायरेक्शन किधर होगी सर, वो टुवर्ड्स द सेंटर ही होगी। f की डायरेक्शन किधर होगी, वो भी टुवर्ड्स द सेंटर ही होगी। जिस भी किसी पॉइंट पर ड्रॉ करेंगे, मिसाल के तौर पर एक और पॉइंट है जी, मैं यहां ड्रॉ करना चाहता हूं, किधर, हेलो जी यहां आ जाओ, इधर ध्यान दो ना यार, इधर ड्रॉ कर लो। अब क्या होगा, अब वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर होगी, ये क्या होगा सर, ये ए सी या एफ सी की डायरेक्शन होगी। ठीक है, इवन इफ अगर आपने क्या कहना है सर जी यहां पे आ जाए, चलो जी यहां जो, अब बताओ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी किधर होगी सर, जिस मर्जी लम्हे की बात करें, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी विल बी किधर, टेंजेंट टू द सर्कल, और डायरेक्शन ऑफ ए सी या फिर क्या एफ सी की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सर्कल होएगी। ठीक है जी, आते हैं उस बात की तरफ। तो पहला जुमला मैंने क्या लिखा जी, डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज क्या, इज टेंजेंट टू द क्या, सर्कल। ओके, अगला जुमला क्या लिखूं, डायरेक्शन ऑफ क्या, एंगुलर वेलोसिटी, वो किधर है, एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर है सर, वो सिलेबस से बाहर है जी। वो जो एंगुलर वेलोसिटी जो है
उसको तो सिलेबस वाले ने एंगुलर वेलोसिटी नहीं कहा, उसको सिलेबस वाले ने क्या कहा है, उसने तो उसका नाम ही एंगुलर स्पीड रखा है। इसका मतलब वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको लिखें जी इज आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, सो डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज आउट ऑफ सिलेबस। मुझे लगता है एफएससी वाले उसको क्या करेंगे, कोई क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करेंगे या समथिंग इनटू द पेज या समथिंग लाइक आउट ऑफ द पेज का कोई ना कोई उसको हिसाब किताब देंगे। मैं नहीं उसको डिस्कस करना चाहता। पेज के हेडर पे जाएं, क्यों ना डिस्कस करूं, आ गई है बात अब दिमाग में। तो पेज के हेडर पे जाएं जी, एफएससी की हेडिंग दें, एफएससी का नोट की हेडिंग दें जी, वहां लिखें एफएससी वाले कहते हैं कि एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एफएससी वाले क्या कहते हैं, एंगुलर वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। and its direction is perpendicular to the plane. its direction is क्या, perpendicular to the plane of circular motion, perpendicular to the plane of circular motion। just लिखना है और गोली मारनी है जी, something like this। इस क्या जी, perpendicular to the plane of circular motion। I dot E either in or out of the plane, either in or out of the plane। either in or out of the plane, either in or out of the plane। कौन सा प्लेन, प्लेन ऑफ सर्कल, सर्कल के प्लेन में से इन या सर्कल के प्लेन में से आउट, कोई थर्ड डायमेंशन। बल्कि काम और लिख दिया, आई डॉट ई दैट इज थर्ड डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन में कहीं ना कहीं होगा। ये बात अपनी पेज के हेडर पे कहीं ना कहीं मेंशन कर दीजिए। हरिया प्लीज आव्यान पीछे भेजें सारी शीटें। अच्छा जी, जी जनाब, बाकी इस लाइन को गोली मार रहे हैं, आप आगे लिख दें जी, एंटी टेस्ट के लिए कुछ लिखा है मैंने। बहरहाल हमारा सिलेबस क्या कहता है, हमारा सिलेबस तो एंगुलर वेलोसिटी की टर्म ही इस्तेमाल नहीं करता। वो क्या टर्म इस्तेमाल कर रहा है, एंगुलर स्पीड। इसका मतलब वो एंगुलर वेलोसिटी के स्केलर या वेक्टर होने में इंटरेस्टेड नहीं है। किसी को मसला है? अच्छा आगे चलें जी, उसको तो मैंने आउट ऑफ सिलेबस कर दिया। तीसरी चीज पर आए जी, क्या कौन सी रहेगी, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल व्हाट एक्सेलरेशन इज किधर, हाँ जी सेंट्रीपिटल इज किधर, इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कब, एट एनी पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर आपने क्या करना है, किसी भी पॉइंट पर आपने क्या देखना है जी, प्लीज बताइए, किसी भी पॉइंट पर क्या देखना है सर, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखनी है, तो किधर है, वो टुवर्ड्स द सेंटर है। ड्राइव करने के लिए मैंने ए और बी का एंगल थोड़ा रखा था, या ए और बी का एंगल ज्यादा रखा था, ए और बी को करीब करीब रखा था, ए और बी को दूर दूर रखा था। वो ड्राइव करने की कोई मजबूरी थी, मेरी स्पेसिफिकेशंस में ऐसी कोई मजबूरी नहीं है। वो कहता है भाई दो बातें करो, क्या दो बातें, ए का फार्मूला क्या है सर जी, वी स्क्वायर ओवर आर, ए की डायरेक्शन क्या है, सेंट्रीपिटल है सर, बात खत्म। किसी को मसला है? वो इतनी बात हमसे चाहता है कि सेंट्रीपिटल का मतलब है टुवर्ड्स द सेंटर, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या है, वी स्क्वायर ओवर आर। कहां से निकला है, क्यों निकला है, कैसे निकला है, कितना बड़ा साइंसदान बनना है और कितना छोटा साइंसदान बनना है, वो एक अलग बहस है। सवाल अगर आपके पास है तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। एग्जैक्टली आखिरी बात भी मैं क्या लिखूंगा, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, वो भी किधर है, इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल। कब, एट एनी पॉइंट सर, जिस मर्जी पॉइंट की बात करें आप। उसमें हमने थीटा कितना कवर किया है, थीटा कितना कवर नहीं किया, ये मेरा टॉपिक नहीं है, ये मेरा मसला भी नहीं है जी भाई। ये जब लिख लेंगे ना, फिर मैं स्पेसिफिकेशंस में 12.2 में से पहली लाइन पढ़ूंगा। ये जब लिख लेंगे तो स्पेसिफिकेशंस पर जाएंगे और स्पेसिफिकेशंस के 12.2 में से पहली लाइन पढ़ेंगे।
बताएं जी क्या लिखा हुआ है, अंडरस्टैंड दैट व्हाट, दैट अ फोर्स ऑफ क्या, फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड क्या, कांस्टेंट पढ़ा है ना हमने, इज क्या, इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन है। फोर्स का डायरेक्शन ऑफ मोशन के साथ क्या एंगल है, फोर्स की डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर है, टेंजेंट, तो बीच में एंगल कितना हुआ, तो आपस में क्या हुआ है, तो फोर्स की डायरेक्शन इधर भी मोशन के परपेंडिकुलर, फोर्स की डायरेक्शन इधर भी मोशन के परपेंडिकुलर, फोर्स की डायरेक्शन इधर भी, चूंकि आपने ओ लेवल की मैथ्स में पढ़ा होगा कि रेडियस इज ऑलवेज टेंजेंट टू द, नहीं रेडियस इज क्या, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो वी 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 हर लम्हे पर क्या है, टेंजेंट है, एफ 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 हर लम्हे पर क्या है, रेडियस है, तो बीच में हमेशा एंगल कितना है, तो उसने क्या लिखा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो इस बात में किसी को मसला है, इस बात को मैं नोट बनाऊंगा कल के लेक्चर में पहला, और यहां से आगे मैं बात सुनाऊंगा जी। अभी जितना लिखा है प्लीज उतना लिखिए, एफ और वी की आपस की क्या सिचुएशन है नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस होगी, वहीं से आगे आपकी वर्कशीट की प्रॉब्लम्स भी करेंगे, किसी के पास मसला है तो हाथ खड़ा करेंगे।